नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी आपको पता है बिहार पहुंचे थे। बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के पद यात्रा की। इस पद यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि वो पद यात्रा करेंगे, लेकिन महज 21 से 22 मिनट में वो पद यात्रा खत्म करके सीधे मंच पर जाकर के लोगों को संबोधन करने लगे। लेकिन सबके बीच में वक्फ बिल को लेकर के जहां लोगों को लग रहा था, उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा था, मुस्लिम समुदाय को लग रहा था कि राहुल गांधी वक्फ बिल को लेकर के कुछ बोलेंगे, जो कि संसद में हालिया में पास हुआ है और राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया और अब गृह मंत्रालय जल्द से जल्द उस पर नोटिफिकेशन जारी करेगा। लेकिन राहुल गांधी जो पदयात्रा थी उसको संबोधन करने वाले थे, वहां भी राहुल गांधी ने संबोधन नहीं किया। और राहुल गांधी जब मंच पर भी पहुंचते हैं तो राहुल गांधी वहां पर भी कोई भी किसी प्रकार का वक्फ को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं करते या किसी प्रकार का वो समर्थन या विरोध के लिए कोई सुर नहीं उठता। इन सबके बीच में राहुल गांधी के ही मंच पर सामने जो कुछ हो रहा था, नारेबाजी, लात घूंसे चल रहे थे और राहुल गांधी मंच पर थे। कोई चिल्ला रहा था शेर आया शेर आया, और कहीं पे नारे लग रहे थे राहुल गांधी के लिए, जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में नारे लग रहे थे। और इन सबके बीच में चूंकि राहुल गांधी सामने मंच पर थे तो कार्यकर्ताओं के बीच जूता चप्पल से एक दूसरे से ऊपर जो धूम धड़ाम हुआ है वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको दिखाने जा रहे हैं ये पूरी खबर, जहां पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी को अब किस प्रकार से देश की जनता तो समझ छोड़ दीजिए, उनके खुद के कार्यकर्ता ये भी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी का कोई स्टैंड नहीं है। राहुल गांधी अब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं बचे हैं। तो आपसे अनुरोध है, इस पूरी वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचा दे, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संसद से लेकर के सड़क तक जो रवैया अपनाया है, वो रवैया साफ तौर पे दर्शाता है कि कांग्रेस का बिन पेंदी वाला लोटे का स्टैंड है, ना इधर के ना उधर के। जहां पार्लियामेंट के बाहर वक्फ बिल को लेकर के सड़कों पर कांग्रेस ने पूरा धूम धड़ाम मचाया। कांग्रेस का असली मतलब ही एक बात बता दें आपको, कांग्रेस का असली जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ असंवैधानिक काम करना। जब संसद में मौका मिलता है तो ये लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब संसद के बाहर सड़क पर तख्ती लेकर के सांसदों को धक्का मुक्की करके उनका सिर फोड़ देना और हिंसक काम करना, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रवृत्ति रही है। आज से लेकर नहीं, इमरजेंसी से लेकर के लक्षित हिंसा कानून जो सोनिया गांधी लेकर आ रही थी, वो बिल को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिखों के नरसंहार से लेकर ये कांग्रेस के हाथ जो हैं वो खून से सने हुए हैं। और ये पूरी दुनिया छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता तक जानते हैं, और यही इसलिए बिहार में हुआ। आपके सामने मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं, उसके बाद लिए चलेंगे आगे खबर की तरफ। एनवीटी बिहार ने इसे किया है, इसमें लिखा है, पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता की जमकर हुई पिटाई। इसकी वीडियोस भी काफी वायरल हो रही हैं।
अब हम एक चीज और आपको दिखाते हैं, वो आपको जो चीजें क्लेरिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसी नवभारत टाइम्स की मेन हेडिंग क्या है वो समझिए। नवभारत टाइम लिखता है मेन हेडिंग में, राहुल गांधी के सामने वक्फ बिल के समर्थन में नारेबाजी, जमकर चले लात घूसे, सदाकत आश्रम बना जंगे मैदान। ये उसी खबर की हेडिंग है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबूत गैंग जो आता है, सबूत गैंग कहता है अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो गलत खबरें दिखाई जा रही हैं, गलत अफवाह फैलाई जा रही हैं। इसलिए मैंने आपको मीडिया रिपोर्ट्स भी आपके सामने दिखा दी कि मीडिया रिपोर्ट नवभारत टाइम्स क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर के। तो ये पूरा का पूरा मामला था। दरअसल सदाकत आश्रम में राहुल गांधी मीटिंग चल रही थी, तभी कुछ युवक वहां पहुंचते हैं। उनके हाथों में पोस्टर थे और ये कहे जा रहे थे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इन पोस्टरों में वक्फ बिल का समर्थन करने की बात लिखी हुई थी। इतना ही नहीं, युवक राहुल गांधी से इस बिल के समर्थन करने की मांग कर रहे थे। यही बात कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता जो थे, दूसरे लोग, वो उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने युवकों को वहां से हटाने की कोशिश की और उसमें उन लोगों ने उनको दे दनादन की पिटाई करना शुरू कर दी। धक्का मुक्की हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवक के बीच में जो मारपीट हुई उन लोग में, और उसके बाद पोस्टर फाड़ दिए गए और ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा था। तो सदाकत आश्रम में हंगामा कुछ देर तक चलता रहा। बाद में वरिष्ठ कार्यकर्ता जो थे उनका हस्तक्षेप किया गया कि भाई ये तो अपने ही हैं, इनको क्यों मार रहे हो, उनको क्यों पीट रहे हो। उसके बाद किसी तरह से मामले को शांत किया गया। इस घटना के बाद राहुल गांधी लोगों को संबोधित करना शुरू करते हैं। तब भी लोगों के मन में एक आस थी कि राहुल गांधी एक बार तो जरूर बोलेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला वो किसी के भी सिर के पार जाने वाला था। राहुल गांधी अपने भाषण का शुरुआत ही करते हैं और कहते हैं कि मैं एक आजकल पॉडकास्ट चल रहा है, उस पॉडकास्ट में एक जगह गया हुआ था, तो कोई व्यक्ति था, उसने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा जी नेहरू वो क्या थे, उन्हें असल में क्या कहा जाए, वो आंदोलनकर्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या थे। राहुल गांधी कहते हैं मेरे परदादा, अब ध्यान रखिएगा इसमें, आपने अगर बात पकड़ी होगी, राहुल गांधी कहते हैं मेरे परदादा। नेहरू राहुल गांधी के परदादा थे। अरे भाई, रिश्तों की जो रिश्ते हैं उनको मिक्स मत करिए ना, इसे कहते हैं मां बहन, मिक्स क्यों कर रहे हो। आपके परदादा होंगे तो आपकी दादी जो होंगी वो तो भाई बहन हो गए इस तरह से, अगर परदादा हुए, क्योंकि वो तो फिरोज खान के पिता हो गए, फिर तो आपके परनाना थे। तो राहुल गांधी यहीं से शुरू करते हो मेरे परदादा थे, जिसको अपने ही जो पुश्ते उनका ज्ञान न हो कि परदादा और परनाना किसे कहते हैं, मम्मी और पापा किसे कहते हैं, मॉम और डैड किसे कहते हैं, जिसको अपने रिश्तों के ही ज्ञान ना हो उसके बारे में क्या कहें। इन सबके बीच में एक और वीडियो वायरल हुई जहां एक डॉक्टर को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, ऑर्थोपेडिक्स आप, लेकिन आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, आपका सब कुछ ज्ञान है, आप सब कुछ जानते हैं, उसका सर्जरी करना जानते हैं, लेकिन असल में आप ऑर्थोपेडिक्स, आप डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स नहीं है। ये भी मीम्स काफी वायरल हो रहा है और यही चल रहा है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के संपूर्ण जो बात स्पीच थी, हालांकि उसमें बताने लायक कुछ नहीं था सिवाय जोक के और सिवाय क्रिटिसिज्म के, उसके अलावा कुछ नहीं था उसमें। कार्यकर्ता जो सोच रहे थे कि राहुल गांधी उनके लिए दो शब्द वक्फ बोर्ड पर बोलेंगे कि राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी जब इनकी हिम्मत नहीं हुई कि संसद में बोले, वोटिंग के समय पहुंचते हैं, दिन में संसद में बैठे रहे, वहां चुपचाप मुंह दबाकर बैठे रहे और एक शब्द तक नहीं बोला वक्फ बोर्ड के बारे में। ऐसे लोग क्या राजनीति करेंगे ये समझ नहीं आता है, और ऐसे लोग की राजनीति के मायने क्या है, क्या स्टैंड इनका है, बिन पेंदे के लोटे।
अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी के लिए ये शब्द सही है, क्योंकि ये किसी को व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल नहीं कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में कर रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का स्टैंड है यहां पर, उसके लिए बात कर रहा हूं, बिन पेंदी के लोटे। क्षमा कीजिएगा, राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर बिन पेंदी के लोटे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी का स्टैंड है कि ये वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड, वक्त आया तो आपने बोला नहीं, वोटिंग में आप चुपचाप पहुंचते हो, दिन भर वहां बैठे रहे, संसद में चुपचाप बैठे रहे। आपकी बहन पता नहीं किस नाम से अमेरिका भाग गई, कहती मेरे रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, और कौन से रिश्तेदार ही नहीं पता। तो ये सारी चीजें एक चीज दर्शाती हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य बड़े अधर में है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि अपने लिए एक नए जो प्रतिनिधि, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सके, खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब अनफिट हैं, और अगर आपको एक नया, एक मजबूत विपक्ष देना है तो ये विपक्ष कांग्रेस ही दे सकती है। ये भी सच बात है, ये और किसी में बूता नहीं कि वो कोई विपक्ष में नेता दे सके। तो सिर्फ आपको बाइकाट करना है गांधी परिवार का, और लेकर आइए ना एक बार, इतने कार्यकर्ता एक बार जमकर लेकर आइए कोई नेता को जो धुआंधार हो, जो मोदी का, बीजेपी का, आरएसएस का सामना कर सके। फिर मजा आएगा खेल में, और फिर देश का विकास देखिए कैसा होता है। अविकसित लोगों को लेकर के आप पार्टी में आएंगे और आप सोचेंगे कि अविकसित लोग देश का विकास कर देंगे, तो जिसका खुद का विकास नहीं हो पाया वो देश का विकास क्या करेगा? ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं, और मैं उस बात को आपके सामने रखा हूं। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचा दें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।